ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। बाबा का हर संदेश सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचता है। आज का ये साई संदेश आपके लिए नया मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर आया है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मन, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, ये भी याद रखना कि सफलता की दौड़ में अपने परिवार को मत भूल जाना। परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके साथ बिताया हुआ समय भी उतना ही ज़रूरी है जितनी तुम्हारी मेहनत। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों के साथ बिताने वाला समय वापस नहीं आता। और एक बात, श्रद्धा और सबरी केवल शब्द नहीं है, बल्कि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम आज मेहनत करो और कल ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए, ऐसा संसार में नियम नहीं है। किसान भी बीज बोने के बाद रोज खेत खोद कर नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं आई। वो धैर्य रखता है, सेवा करता है और विश्वास रखता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्म करते रहना है और परिणाम मुझे सौंप देना है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना मेरी नज़र में है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। मैं मौन रह सकता हूँ, लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं रहता। तुम्हारे जीवन की हर समस्या पर मैं काम कर रहा हूँ। जिन रास्तों पर तुम ये समझ रहे हो कि वो बंद हो गए हैं, मैं उन्हीं रास्तों पर तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत रंग लाएगी। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे भी उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी तुम्हें होगी। तब तुम मेरे चरणों में आकर यही कहोगे, मेरे बच्चे, कि तुमने जितना भी दुख दिया बाबा, उसके लिए मैं शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन जितनी खुशियाँ अभी आई है उसका लाख लाख धन्यवाद। और देखना, ये दिन आने ही वाला है। मेरे बच्चे, यदि अपने जीवन से दुखों का बोझ हल्का करना चाहते हो ना, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन किसी भूखे पक्षी या पशु को भोजन और पानी जरूर दो। जो जीवों पर दया करता है वो वास्तव में मुझ पर दया करता है। याद रखना, छोटे छोटे सत्कर्म भी तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। जैसे दूसरों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्ची पूजा है। जब शरीर बीमार होता है तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और औषधि लेते हो, लेकिन जब मन टूट जाता है, जब चिंता तुम्हें घेर लेती है, जब किसी अपने की बात तुम्हें भीतर से घायल कर देती है, तब तुम मेरी शरण में आ जाया करो। मेरा नाम तुम्हारे मन की सबसे बड़ी औषधि है। मेरा स्मरण तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर देगा मेरे बच्चे, कि सबसे कठिन समय में भी कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाएगा। तुम मजबूत रहोगे और डटे रहोगे। यदि हमेशा खुश रहना चाहते हो ना, तो अपने दिन का थोड़ा सा समय मेरी भक्ति में भी निकालो। चाहे केवल 2 मिनट ही क्यों ना हो। प्रेम से मेरा नाम जाप करो, मुझसे बातें करो, अपनी खुशियाँ भी मुझे बताओ और अपने आंसू भी मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे हर भाव को बिना कहे भी समझता हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरे पास आ जाया करो और कुछ मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाया करो। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। वो बिना कारण कुछ भी नहीं करता। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है, तो उसके पीछे भी तुम्हारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। और यदि सुख आने वाला है, तो उसका समय भी पहले से ही निश्चित है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम हो वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो आने वाला कल भी तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कभी भी किसी की उन्नति देखकर निराश मत होना। मैंने हर व्यक्ति के जीवन का समय अलग अलग निर्धारित किया है। किसी का सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का थोड़ी देर से, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा ना, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए तुलना मत करना, बस विश्वास बनाए रखना। और आज मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अपने चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा काम करना शुरू करती है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझना। हमेशा तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना और श्रद्धा सबरी बनाए रखना। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।